अब से डर को कहे बाय बाय, क्योंकि ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों को कार चलाने के डर को बहुत हद तक कम कर सकती है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों के कार चलाने के डर को कम कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर से जो है वो सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को बताता हूँ, और वो चीज़ ये है कि कार चलाने का डर आप लोगों को जनरली तभी ज़्यादा लगता है जब आप लोगों को कार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये जो है वो एक बेसिक चीज़ है। आप लोगों को जब किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता रहता है, नॉर्मल ह्यूमन चीज़, तो जो है वो इसके वजह से लोगों को डर लगता है। बट अगर आप लोग जो है वो ये चीज़ सही तरीके से कर लो तो आप लोगों का डर बहुत हद तक कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग कार के अंदर बैठते हो तो आप लोगों को बहुत सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी वियर्ड चीज़ें देखने के लिए मिलती है जो आप लोगों ने शायद से कभी नहीं देखी है एज अ बिगिनर। तो वैसा सिचुएशन में जो है वो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को डर लगेगा। क्योंकि जो है वो अरे यार, ये सब चीज़ें मैं एक अकेले कैसे कंट्रोल करूँगा, ये सब चीज़ों के साथ मुझे कार चलाना है, मुझे कार ठोकना नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती है और इसीलिए जो है वो डर लगना स्टार्ट हो जाता है। बट आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कार के अंदर बैठो, ठीक है, कार की जो ड्राइवर सीट है उसके ऊपर, और फिर इसके बाद जो है वो सारे कंट्रोल्स को आप लोग जो है वो एक एक करके देखना स्टार्ट करो। जैसे सबसे पहला स्टीयरिंग को पकड़ो, स्टीयरिंग को फील करना स्टार्ट करो। फिर इसके बाद जो है वो आप लोग नेक्स्ट चीज़ ये कर सकते हो कि अपने कार के गियर को चेक करो। गियर जो है वो किस तरीके से आगे पीछे होता है, क्लच देखो, एक्सेलरेशन देखो, ब्रेक देखो। अगर आप लोगों का ऑटोमेटिक कार है तो आप लोग जो है वो ब्रेक और एक्सेलरेशन देख सकते हो। इस तरीके से आप लोग जो है वो कार को सही तरीके से चेक करोगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता कर चलना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का डर जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कार का मेरा गियर जो है वो ये साइड में है, इस तरीके से ऑपरेट करता है, स्टीयरिंग जो यहाँ पर है वो इस तरीके से ऑपरेट करता है। फिर आप लोग जो है वो बाकी जो पैडल्स हो गए, फिर आप लोग जो है वो कुछ चीज़ें और चेक कर सकते हो। जैसे आप लोगों को कुछ चीज़ के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो डर लगता है। बट अगर आप लोगों को उस चीज़ के बारे में पता है तो आप लोगों का डर जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें एक एक करके चेक करना स्टार्ट कर देना है। तो जब आप लोग ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे आप लोगों को पता रहेगा कि भाई स्टीयरिंग जो है वो यहाँ पर है, इस तरीके से घूमता है, पैडल जो है वो यहाँ पर है, मैं इस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, गियर जो है वो यहाँ पर है, मैं इस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, प्लस एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर है, प्लस जो है वो मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो एक एक करके पता होना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का डर जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, और दूसरी चीज़ है वो डेफिनेटली कार सीखने की प्रैक्टिस। तो अभी तक तो आप लोग मतलब सिर्फ कार के अंदर बैठने के बाद सारी चीज़ें चेक की, आप लोगों ने कार का इंजन भी स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। बट जब आप लोग जो है वो ये चीज़ जनरली कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप लोगों को जो है वो कार के अंदर बैठने के बाद कार चलाना स्टार्ट करना है। तो कार चलाना सीखने के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक एम्प्टी ग्राउंड जो रहेगा, एम्प्टी स्पेस रहेगा, आप लोग वो देख सकते हो और फिर वहाँ पर जो है वो आप लोग कार चलाने का प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग खाली रास्ते पर भी कार चलाते रहोगे तो रास्ते पे ऑलवेज देखो लेफ़्ट एंड राइट साइड में जो है वो आप लोगों को कार जो है वो पार्क मिल जाएगी। तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को तो और भी ज़्यादा डर लगेगा कि अरे मैं उसको ठोक सकता हूँ या ऐसा और भी चीज़, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी कार चला रहे हो तो खाली रास्ते को छोड़ के अगर आप लोगों को एम्प्टी ग्राउंड मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप लोगों को एम्प्टी ग्राउंड नहीं मिलता है तो खाली रास्ते पर आप लोग कार चला सकते हो, बट वो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग करना, और जो है वो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, क्योंकि कार का जो स्टीयरिंग है उसको समझने में और उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मे भी हो सकता है कि आप लोग डिवाइडर को ठोक सकते हो, मे भी हो सकता है कि आप लोग अननेसेसरी जो कार साइड में पार्क है उनको ठोक सकते हो या बाइक्स जो पार्क है उनको ठोक सकते हो। बट आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। और जो मे भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो बड़ा रास्ता रहेगा जो खाली रहेगा, आप लोग उसको चेक करने के बाद जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो है वो आप लोगों
लोगों को प्रैक्टिसिंग के टाइम पे करना है। तो आप लोग जब खाली रास्ते के ऊपर कार चलाने का प्रैक्टिस करोगे, आपको पता है रास्ते में कोई आने वाला है नहीं और रास्ता खाली रहने वाला है, सो आप लोगों का जो डर है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने खाली रास्ते पे चलाया रहेगा कार, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब आप लोग जो है वो सिटी में ऐसी जगह पे आप लोग कार चलाते रहोगे। तो ये चीज़ अनदर सेकंड टॉपिक हो जाता है। फिर इसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को डेफिनेटली जब आप लोग पहली बार बैठोगे तो आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर कहाँ पे है और आप लोगों का हॉर्न कहाँ पे, ये सारा चीज़ भी चेकआउट कर ला। बट अभी हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तो तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर पॉसिबल है तो कोई प्रोफेशनल बंदा जिसको कार चलाना आता रहेगा उसको अपने साथ लेके जाओ कुछ दिनों तक, ठीक है। आदत मत डाल दो इस चीज़ का। आप लोगों को ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा पहले से ही समझ के रखना है कि ये बंदा जो है मेरे साथ है कुछ टाइम तक, जब तक जो है वो मैं ये कार चलाना सीख नहीं जाता तब तक के लिए। बाद में जो है वो बंदा डेफिनेटली जो है वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है वो बस आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कार चलाने जाओगे सीखने के लिए, कोई एक्सपर्ट बंदा रहेगा जो आपके साथ रहेगा। एटलीस्ट चलो एक ऐसा बंदा है जो साल भर से कार चला रहा है, तभी भी जो है वो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें पता रहेगी जो आप लोगों को वो गाइड कर सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को कोई प्रोफेशनल बंदा रहेगा, आप लोग लेके जा सकते हो। कोई वीडियोस जो है वो देख सकते हो और फिर उस बेस पे जो है वो इस तरीके के वीडियोस देख सकते हो। जैसे मैंने ट्यूटोरियल बनाया है जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मैंने और भी ट्यूटोरियल बनाया कि कार फर्स्ट टाइम पे कैसे चला सकते हैं। तो आप लोग जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकते हो और फिर जो है वो अपने साथ कोई मास्टर या कोई ऐसा बंदा लेके जाओगे जिसको कार चलाना बेसिक आता रहेगा, तो जिससे जो है वो आप लोगों का डर थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को उसके ऊपर श्योर रहेगा कि भाई वो बंदा कार चला सकता है और बस आप लोगों को जो है वो गाइड करते रहेगा और आप लोगों को जो है वो कार चलाना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का डर और भी कम हो सकता है। तो ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट के बारे में। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो चौथा जो पॉइंट है वो आप लोगों को चौथा पॉइंट मेरा आप लोगों के लिए ये रहेगा कि दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा करके जो है वो लोग कार चलाने के टाइम पे यही चीज़ प्रॉब्लम करते हैं कि भाई ये लोग क्या बोलेंगे या फिर ये लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि देखो दुनिया जो है वो बहुत बिजी जगह है, जहाँ पर मे भी हो सकता है कि वो लोग आप आज के टाइम पे आप लोगों के बारे में जानेंगे बट कल जो है वो भूल जाएंगे। तो इसीलिए दूसरों के बारे में जो है वो सोचना छोड़ दो, क्योंकि जब आप लोग अपने बारे में सोचोगे, जब आप लोग अपनी कार के ऊपर फोकस करोगे, तो आप लोगों को कार चलाने में जो है वाओ बोट आप लोगों को जो है वो कार चलाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। आप लोग जो है वो कार सही तरीके से चला पाओगे और कार का प्रैक्टिस भी कर पाओगे और जो है वो बिना डरे आप लोग जो है वो कार सही तरीके से चला पाओगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। जब भी आप लोग कार चला रहे हो या कार चलाने का प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। आप लोग बस अपनी कार के ऊपर फोकस करो। मैं ऑलवेज सारे वीडियोज़ में ऐसा बोलता हूँ कि डर को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। आप लोग बस अपनी कार के ऊपर फोकस करो, आप लोग बस अपने ड्राइविंग के ऊपर फोकस करो, आप लोग बस अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करो, क्योंकि जब आप लोग ऐसा चीज़ करते रहोगे तो आप लोग जो है वो आराम से कार चलाना सीख सकते हो। देखो ऐसा चीज़ है कि मे भी हो सकता है कि आप लोग सोचते रहोगे कि अरे यार मेरा एज जो है वो 40 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, मुझे अभी तक कार चलाना नहीं आता है। तो ऐसा कुछ भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मे भी जो बंदा 60 साल का है उसको वो स्किल नहीं आता है जो आपको आता है, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, हर एक बंदे का जो है वो लाइफ अलग अलग होता है। तो उस दरमियान जो है वो उसने अलग अलग एक्सपीरियंस किए रहता है, बट उस अभी के टाइम पे उसके लाइफ में जो है वो कुछ अलग सिनारियो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ऐसा हो सकता है। तो मे भी कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एग्जांपल, ठीक है, कि आप लोगों को बहुत अच्छे से तैरना आता है बट किसी और बंदे को जो है वो पानी से डर लगता है, तो वो जो है वो तैरना नहीं सीख पाएगा। बट जब तक वो पानी में कूदेगा नहीं तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि भाई तैरना किस तरीके से चाहिए। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को दूसरों के बारे में सोचना नहीं है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग मास्टर बनोगे। मे भी हो सकता है कि कुछ 6 महीने साल भर बाद जो है वो आप लोग इस चीज़ के बारे में सोच के हंसोगे कि अरे यार मैं ऐसा सोच रहा था, और कोई दूसरा जो बंदा रहेगा, जो बिगिनर रहेगा, जो कार चलाना सीखते रहेगा, आप लोग उसको देखने के बाद बोलोगे कि यार एक टाइम पे जो है वो मैं ये चीज़ कर रहा था बट आज जो है मैं कार बहुत अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। तो वैसा सिचुएशन भी हो सकता है। अब इसके बाद जो है वो 5वां एंड लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एंड ये पॉइंट है एल का जो साइन है उसका पावर, ठीक है। तो जनरली जो है वो आप लोग कहीं पर भी जो है वो ये यूज़ कर लो। आप लोग बस ये लिखोगे कार के ऊपर कि आई एम ड्राइविंग
प्लीज़ बियर विथ मी, या फिर जो है आप लोग एल साइन लगा दोगे, बराबर, आई एम लर्निंग ड्राइविंग, तो आप लोग जो है वो ऐसा एल भी लगा दोगे। तो जिसके वजह से जो है वो कार के पीछे अगर आप लोग एल लगा दोगे, कोई भी बंदा रहेगा जो पीछे से आएगा और जो है वो हॉर्न बजाएगा या आपको परेशान करने से पहले वो 2 बार सोचेगा कि भाई बंदा जो है वो सीख रहा है, अभी मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो जो है वो इंस्टेड आपको परेशान करने की जगह पे कुछ दूसरा ऑप्शन देख लेगा, या तो साइड से जगह मिल रहा है तो साइड से पास हो जाएगा, या तो फिर जो है वो आपको परेशान नहीं करेगा और आपको बस फॉलो करते रहेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये एल साइन लगाना है। एल साइन लगाने से जो है वो ऐसा चीज़ होता है, जैसे पर्सनली पकड़ लो कि अभी मैं कार चला रहा हूँ और ऐसा चीज़ है कि मेरे सामने वाला बंदे ने ऐसा कुछ एल साइन लगाया है या फिर उसने ऐसा कुछ लिखा है कि मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, तो प्लीज़ जो है वो मुझे जो है वो इग्नोर करना और जो है मुझे ठोकना बिकना मत। तो उसमें जो है वो डेफिनेटली आई एम लर्निंग ड्राइविंग, प्लीज़ बेयर विथ मी, तो जो है वो ऐसा चीज़ हो जाएगा कि उसको देखने के बाद मुझे लगेगा कि अरे यार बेचारा बंदा सीख रहा है। एक टाइम पे जो है मैं भी सीख रहा था, तो मुझे उसको परेशान करने की जगह पे जो है मैं लेफ़्ट या राइट साइड में चला जाऊँगा। जनरली जो है वो ये माइंडसेट जो है वो ऑलवेज़ जो है वो मेरे ये ख्याल जो है वो ऑलवेज़ मेरे दिमाग में आता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे दिमाग में आता है। जो बंदा, हर एक बंदा जो है वो कार चला रहा है बहुत टाइम से, हर एक टाइम पे उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई मैं भी एक टाइम पे सीख रहा था और ये बंदा आज सीख रहा है, तो मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए और जो है मुझे उसको छोड़ के अपना कार जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि कोई बंदा जो है वो कार चलाना सीख रहा है और बहुत स्लो कार चला रहा है, तो उसको परेशान करने की जगह पे, उसको बार बार हॉर्न बजा के परेशान करने की जगह पे जो है वो मैं साइड से ओवरटेक कर लेता। तो इस तरीके से जो है वो ये चीज़ हो सकता है और आपका डर इसी मीडियम से जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।